नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, जिसे हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, JFM। ठीक है, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट या संयुक्त वन प्रबंधन के नाम से जानते हैं। तो बात आता है कि संयुक्त वन प्रबंधन ये टर्म आया कहां से। ठीक है, तो हम इसको देखें तो जो संयुक्त वन प्रबंधन है ना, ये जो टर्म का उत्पत्ति हुआ था पश्चिम बंगाल में। ठीक है, इसकी उत्पत्ति 1980 के दौरान आया था, सामने आया था। और इसका श्रेय जाता है A.K. बनर्जी को। ठीक है, अजीत कुमार बनर्जी उस टाइम का सिल्वी कुरिस्टा प्रभागीय वन अधिकारी था, इसे इसका श्रेय जाता है ना। अब इन्होंने देखा जाए तो कुल मिलाकर के हम इसका बहुत ही स्टार्टिंग में जाते हैं, हिस्ट्री में जाते हैं। तो उस टाइम में दिक्कत ये होता था कि जो स्थानीय पीपल था, ठीक है, स्थानीय जो लोग थे, स्थानीय लोग किस में डिपेंड है जी, वन में। और जो वन से जो उत्पाद है उससे उनका जीवन चलता है स्थानीय लोगों का। लेकिन उस टाइम में अक्सर स्थानीय लोगों को गवर्नमेंट के द्वारा क्या जोर समझा जाता था। ठीक है, और स्थानीय लोगों के सहयोग के बिना वन का सुरक्षा करना या वन उत्पाद का संभव नहीं है। ठीक है, तो इन्हीं पर मिस्टर A.K. बनर्जी ने एक प्रयोग किया था। उन्होंने उस क्षेत्र के टोटल 612 परिवारों को, जिन्हें चोर ही समझा गया था, है ना, लोगों से जाकर के उन्होंने बात किया और आसपास के जो गांवों के प्रतिनिधियों को लेकर के उन्होंने एक डील तय किया। ठीक है, क्या किया, एक डील तय किया गया जिसमें बोला गया कि जो 25% उत्पाद का है ना, वो अगर सहयोग करेंगे तो उन्हें 25% उत्पाद का हिस्सा को दिया जाएगा स्थानीय लोगों को। और यह डील सक्सेस हुआ। ठीक है, और इस काम को करने के लिए जो A.K. बनर्जी साहब थे, इन्होंने बहुत जोखिम उठाया था। ये जोखिम इसलिए था कि क्योंकि स्थानीय जो मतलब गवर्नमेंट से परमिशन अगर मांगते तो गवर्नमेंट से परमिशन मिलता नहीं, और ये पूरा डील को गवर्नमेंट से बिना परमिशन लिए, समझ रहे हैं, पूरा डील को गवर्नमेंट से बिना परमिशन लिए इन्होंने तय किया था। अगर ये चीजें असफल होता तो हो सकता है उसको नौकरी भी जा सकता था, या और ज्यादा ऊंच नीच होता तो उसे जेल भी हो सकता था। ठीक है, लेकिन इसका प्रयोग सफल रहा और जो स्थानीय वन उत्पादों का सुरक्षा में सहायता मिला। तो यहाँ पर हम देखें तो इन्हें इस बात का भी जो छूट दिया गया, जैसे जलाऊ लकड़ी, चारा तथा अन्य उत्पाद, ये सब की अनुमति दिया गया। ठीक है, मतलब जो लकड़ी को छोड़ करके, ठीक है, मेन जो टिम्बर को छोड़ करके बाकी अन्य उत्पादों में इन्हें क्या मिला था जी, छूट दिया गया था। अब हम बात करते हैं कि वास्तव में होता क्या है JFM, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, यह होता है पार्टनरशिप, ठीक है, किसका, लोकल कम्युनिटी प्लस स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। बाद में वही मैं बोल रहा हूं कि जो A.K. बनर्जी के द्वारा जो समझौता किया गया था उसी को पूरा देश भर में व्यापक रूप में लागू किया गया, उसके प्रयोग सफल हुआ। तो यह क्या होता है, आप कोशिश यह करना है कि पूछ सकता है आपके एग्जाम में, हम उसी चीज को आज के में चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम में एकदम कोर जो चीजें आने वाला है। ठीक है, इसके बाहर तो कोई चीज नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पूछने वाले क्या बोलते हैं, लोकल कम्युनिटी प्लस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, दोनों का पार्टनरशिप को ही हम क्या कहते हैं, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। स्थानीय समुदाय और वन विभाग, ठीक है, राज्य वन विभाग दोनों क्या है, एक साथ मिलकर के यहाँ पास काम करते हैं। तो इनका जो उद्देश्य था कि जो
लोकल पीपल है, स्थानीय लोग हैं, उनकी छोटी छोटी जरूरत की चीजें, जैसे मेन जो टिम्बर को छोड़ करके उनकी जलाऊ लकड़ी, ठीक है, चारा और अन्य उत्पाद है जो है ना फूड संबंधी, तो उनकी उद्देश्य के लिए ये चीजें बनाया गया था, ताकि समुचित रूप से सस्टेनेबल ढंग से वन का पर्यावरण का इस्तेमाल हो और यह पर्यावरण हमारा क्या है बनाए रहे। ठीक है, तो इसके उद्देश्य से ये चीजें बनाया गया था। तो ये चीजें अब कानून में जो बन गया है 1988 का भारतीय राष्ट्रीय व्यापक वन नीति, इसका कानून का कब बना है 1988 का भारतीय राष्ट्रीय व्यापक वन नीति में, और संयुक्त वन प्रबंधन निर्देश 1990 के अंतर्गत इसे पालन किया जाता है, पूरे देश भर में लागू किया जाता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो अलग अलग जो राज्यों में, क्योंकि हमारा देश क्या विविधता वाला देश है, तो मेन इसका जो प्रचलित नाम है जिसे हम बोलते हैं FPC, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कम्युनिटी, वन सुरक्षा समिति के द्वारा इसे संचालन किया जाता है। ठीक है, तो वन सुरक्षा समिति का जो मेन स्थानीय जो निकाय रहता है, इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं, एक जो रहता है विलेज, ठीक है, स्थानीय विलेज, और दूसरा रहता है जो काम करता है, इसे हम बोलते हैं वन विभाग, ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ये संयुक्त रूप से काम करता है। तो कई बार पूछ देंगे कि जो को लोकली कौन काम करता है, तो लोकली जो काम करता है वह विलेज होता है। ठीक है, हेलमेट वगैरह करके पूछ देते हैं। हालांकि यहाँ पर एक और टर्म आता है जिस टर्म का मैं बोलूंगा, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पास VFC के नाम से जानते हैं, विलेज फॉरेस्ट कम्युनिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या नाम से जानते हैं, विलेज फॉरेस्ट कम्युनिटी। ठीक है, लेकिन जो मेन जो प्रचलित नाम है FPC के नाम से, फॉरेस्ट कमीशन प्रोटेक्शन कम्युनिटी के नाम से जाना जाता है। तो इसका तो हम चर्चा कर ही चुके हैं। इसका जो उत्पत्ति है पश्चिम बंगाल में 1980 में। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं बार बार आपको एग्जाम में कि इसका जो उत्पत्ति है ना, JM की उत्पत्ति कहाँ, तो ये लाया गया था पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल के बाद में इसका जो प्रयोग किया गया था हरियाणा राज्य में किया गया था। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ किया गया था, हरियाणा राज्य में किया गया था। तो इसके बाद में यहाँ पर इसमें लगातार चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आया था। हम इसका देखेंगे कि फॉरेस्ट जो है इसका बेनिफिट क्या क्या चीज़ है। तो बेनिफिट की अगर हम बात करेंगे साथियों, तो देखिए बेनिफिट की हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्या क्या इसका लाभ है ना। तो बेनिफिट हम इसका देखेंगे, जो प्रमुख बेनिफिट है, तो पहला है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। पहला इसका पॉइंट है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारे जो लोकल जो फॉरेस्ट है उससे क्या होता है, सुरक्षित हो जाता है। और दूसरा चीज है इसमें है क्वालिटी एक्सट्रैक्शन ऑफ वर्क। ठीक है, जो वर्क रहता है यहाँ पास वह क्या है, उसमें क्या आता है, क्वालिटी में वृद्धि होता है, क्वालिटी एक्सट्रैक्शन वर्क होता है। तीसरा चीज है चेंज इन आउटलुक। ठीक है, वन का क्या है, जो आउटलुक है ना, यहाँ पास क्या होता है, हर वर्ष क्या चेंज होते जाता है। इसके बाद में है सोशल एवागनिंग। सोशल एवाकनिंग, इसी में नेक्स्ट है चिल्ड्रन इनरोलमेंट इन स्कूल इंक्रीजेड।
स्कूल इंक्रीजेड, क्योंकि देखिए स्थानीय निकाय में शासन की पहुंच होता है, पहुंच बढ़ता है तो क्या होता है, जो वहाँ के जो बच्चे हैं उनकी क्या है, स्कूल में इनरोलमेंट भी क्या होता है, वृद्धि हुई है। इसके अलावा भी इसका जो लाभ हम देखें तो इनकम जनरेशन एक्टिविटी, इसके अलावा नेक्स्ट है वुमेन डेवलपमेंट। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारा एग्जाम्पल है जहाँ पर क्योंकि वन उत्पाद से ये सारे जो एक्टिविटी है ये कौन चलाता है जी, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के द्वारा बहुत सारा कार्यक्रम चल, जहाँ पर सवाई ग्रास का उत्पादन है। ठीक है, सवाई ग्रास से रस्सी का उत्पादन या अन्य जो उत्पाद का जो वृद्धि है, ये सारा चीजें भी हमारे छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम इसका देखेंगे वर्तमान स्थिति क्या है। तो वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करेंगे ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की, तो देखिए पश्चिम बंगाल और हरियाणा में सफलता के बाद में यहाँ पास जो जेएम की जो योजना है 1988 के कानून तथा 90 के दिशा निर्देश पर जोड़ दिया गया। तो यहाँ पास सन 2000 की डाटा है, 27 राज्य में एक्टिव था 2000 में, पूरे 27 राज्य में। और इसके अंतर्गत यहाँ पर जो शामिल था, यहाँ पर 63,000 से अधिक जो समिति क्या है शामिल था यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर 14,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन का प्रबंधन किया गया था। ठीक है, इसके अलावा 2010 में अगर देखा जाए, 2010 में ठीक है, ये जो वर्ग क्षेत्रफल था इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया, इसे कर दिया गया था देखिए 24,60,000 किलोमीटर स्क्वायर कर दिया गया था, जिसका प्रबंधन के लिए टोटल जो समिति था, इनमें कितना समिति था जी, यहाँ पर जो समिति था है ना, इसे हम कितना बोलते हैं 1,12,896 समिति के द्वारा इसका प्रबंधन किया गया था। ठीक है, 1,00,000 है ना 12,896 समिति के द्वारा इसका प्रबंधन किया गया था। और इनमें जो लाभ मिला था टोटल, ठीक है 145 लाख परिवारों का प्रत्यक्ष इसमें लाभ प्राप्त हुआ था। तो इस डाटा को, यह एकदम करेंट डाटा है, इस डाटा को याद कर लीजिएगा। इसके बाद में और जो डाटा रहता तो और, क्योंकि अभी जो 20 है 2020 में फिर से नया डाटा आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक तो फिलहाल यही डाटा है, आपको अप्रूव डाटा है। ठीक है, तो इसे बिल्कुल नोट कर लीजिए। और आने वाला जो हम क्वेश्चन में देखते हैं किस किस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है उसको। साथियों, हम इसका मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन देखेंगे ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का। तो पहला क्वेश्चन है, द पीपल्स रिप्रेजेंटेशन बॉडी ऑन ईच ऑफ द आइडेंटिफाइड मैनेजमेंट आउट ऑफ जेएम। ठीक है, इसमें जो रिप्रेजेंटेशन जो बॉडी है जेएमएफ का, ठीक है, तो उस वो क्या चीज है। तो यहाँ पर देखिए सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, दूसरा है ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, तीसरा है सोशल फॉरेस्ट्री और चौथा है कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। तो इसका सही उत्तर कौन चीज है, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट को ही हम इसे करते हैं। ठीक है, फिर चीज है देखिए द यूनिट ऑफ मैनेजमेंट अंडर जेएमएफ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हामलेट, डिवीजन, बीट और विलेज। तो सही जवाब इससे क्या है, विलेज। ठीक है, विलेज ही जेएम के यूनिट के रूप में काम करता है। हु इज इनिशिएटेड जेएम कॉन्सेप्ट। ठीक है, जेएम कॉन्सेप्ट का शुरुआत किसने किया था। ऑप्शन है देखिए सुंदरलाल, के एम मुंशी, ए के बनर्जी और बी के नायर। ठीक है, आप लोग साथ में टिक भी करते चलिए या कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर चलिए। तो इसका सही जवाब है ए के बनर्जी। ठीक है, अजीत कुमार बनर्जी इसका शुरुआत किया था जेएमएफ कॉन्सेप्ट का। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
JFM concept was first implemented. ठीक है, तो JMF कॉन्सेप्ट को फर्स्ट टाइम इंप्लीमेंट किया गया था। ठीक है, आपको फिर बोलोगे कि अब तो सर पश्चिम बंगाल पढ़ाए थे। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में देखिए यहाँ पास जबलपुर, ठीक है, यहाँ पर अयलूर, अराबारी और झांसी। ठीक है, तो ये अराबारी कहाँ पास है? पश्चिम बंगाल में। तो यहीं से स्टार्ट किया गया था JM कॉन्सेप्ट को। ठीक है, साल के पेड़ के कंजर्वेशन के लिए जो इमारती जो लकड़ी है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो काष्ठ उत्पाद है, उनके लिए अराबारी में स्टार्ट किया गया था। और ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? अराबारी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन 2010 हाउ मेनी FPC वर्केड अंडर JMF इन इंडिया? हमारे जो भारत में, ठीक है, 2010 के अंतर्गत कितने फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कम्युनिटी, कितने वन प्रबंधन समिति कार्यरत थे? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आ जाएगा 1,12,896, है ना, 63,000, 1,00,000 और 9। तो इसका सही जवाब है 1,12,896। इतने समिति वर्क कर रहे थे 2010 में। ठीक है, जबकि 63,000 कब का है? 2000 का है। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 रिलेटेड वास। ठीक है, जो 1988 में फॉरेस्ट पॉलिसी आया था वह किससे रिलेटेड था? तो यहाँ पर देखिए सोशल फॉरेस्ट्री, सॉइल मैनेजमेंट, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट और क्या है? फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर सबको कंफ्यूजन मोड ऐसे दे देगा ऑप्शन, तो आपको टिक मारना सही ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित था। ठीक है, जो 1988 में आया था ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित था। ठीक है, और इसका दिशा निर्देश 1990 में दिया आया। ठीक है, हम यहाँ पर देखेंगे सातों में, इन विच ऑफ द गिवन बिलो आर नॉट सोशल बेनिफिट्स ऑफ JMF। ठीक है, तो JMF के सोशल बेनिफिट इनमें से कौन नहीं है? तो पहला ऑप्शन देखिए सोशल नेटवर्किंग, दूसरा है वुमेन डेवलपमेंट और तीसरा है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, चौथा नॉन। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा चौथा नॉन, इसका सही जवाब होगा, क्योंकि इनमें के सब चीज सोशल नेटवर्किंग, वुमेन डेवलपमेंट, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, ठीक है, चिल्ड्रन इन्वॉल्वमेंट इन इंक्रीज इन स्कूल, ये सारा चीजें किसमें कही थी? फॉरेस्ट जो ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का, ठीक है, हिस्सा है ये। यहाँ पर थोड़ा सा गलती है, सुधार देता हूँ। इसे हम लिखते हैं JFM। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है या पूछ सकता है कि जो फॉरेस्ट जो पॉलिसी है, ठीक, उसका दिशा निर्देश किस सन में दिया गया है? तो वहाँ पर 1990 को लेना है। ठीक है, इसके अलावा 2002 का डाटा को भी कभी कभार दे सकता है, क्योंकि जो अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पर इस ऑप्शन में क्या देते हैं? एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट को भी करके दे सकता है कि रोजगार में बढ़ोतरी। ठीक है, तो ऐसा इस प्रकार से क्वेश्चन इसका आ सकते हैं। तो बिल्कुल इस टॉपिक को जो भी मैं पढ़ाया हूँ, है ना, बिल्कुल रट लीजिए, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, आपको कहीं भी मतलब खोजने ढूंढने का जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा साथियों अभी से स्टार्ट कर दो। अगर आप लोग स्टार्ट कर चुके हैं तैयारी करना तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं किए हैं तो बिल्कुल स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, अभी क्या है, डेली क्या है, थोड़ा सा बीच में प्रॉब्लम थोड़ा से बहुत होता है ना, आ रही थी प्रॉब्लम। अभी क्या है, डेली क्लासेस अपलोड होगा फॉरेस्ट्री का, एग्रीकल्चर का। तो हमारे चैनल में बने रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोग बेल आइकन को क्लिक करना भूल जाते हैं, फिर बाद में शिकायत करते हैं कि सर वीडियो नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप लोग बेल आइकन को क्लिक कर लें। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं, वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, तो मेरा हौसला और बढ़ता है, मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों को शेयर करें। थैंक यू।